व्हाट्सअप ब्रो। वैसे तुम 2-3 दिन से कहाँ गायब थे? यार क्या बताओ, छोड़ना। क्या हुआ? तुम 3-4 दिन कहाँ गए थे? सब ठीक है? हाँ यार सब ठीक है। डैड मुझे बिजनेस के लिए बाहर लेके गए थे उनके साथ। पता है तुम्हें कितना बोर हो रहा था मुझे। यार ये तो अच्छी बात है ना, अब ग्रेजुएशन के बाद वैसे भी बिजनेस ज्वाइन करना है। हाँ बट ठीक है ना, ग्रेजुएशन बात कर लेंगे ना, अभी तो है ना टाइम, थोड़ा सा मैं एंजॉय कर लूँ, थोड़ा सा रह लूँ, बाद में तो काम ही करना है। पर मेरे डैड के सामने तो मेरी कुछ भी नहीं चलती, वो ज़बरदस्ती मुझे लेके गए थे। मैंने कहा भी कि मैं ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद खुद ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। यार कुछ ही दिन तो बाकी है, बाद में तो काम एक बार कंधे पे आया तो काम ही करना पड़ेगा ना। सही कहा तुमने। मैंने तो अपने डैड से बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा अभी। यार तेरे डैड तेरी बात तो मानते हैं, मेरे डैड तो मेरी सुनते ही नहीं है। सही कहा तुमने। और ऐसे चल क्लास में चलते हैं, थोड़ी तो रुकते हैं ना यार, थोड़ा वेट करते हैं। मुझे पता है तुम ते का वेट कर रहे हो ना, पर अभी तक वो आई नहीं है। यार वो देखो जिमिन आ रही है, तुम उसे पूछो ना कि ते कहाँ है। फिर जिमिन आती है। हे जिमिन, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए महाराज, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस ये बताओ ते कहाँ है? जंकुक वेट कर रहा है उसका, तुम्हें पता है? नहीं, मैंने सुबह उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। आती ही होगी वो, वैसे भी वो क्लास बंक नहीं करती। वैसे जंकुक 2-3 दिन तुम आए नहीं। तो गाइस ये है जिमिन, जंकुक और शुगा। शुगा और जंकुक एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। जिमिन एक मिडिल क्लास फैमिली से है और इस स्टोरी की मेन लीड जो ते है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। जंकुक ते से बहुत प्यार करता है, पर ते को लगता है कि अमीर लोग या तो गरीबों पे दया दिखाते या फिर उनका मजाक उड़ाते, इसीलिए ते जंकुक से दूर रहती है। वो देखो जंकुक, तुम्हारी ते आ गई। हे ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जिमिन, चलो क्लास में चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा ही वेट कर रही थी। हाँ ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। जिमिन चलें? और वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है और मुझे पढ़ना भी है। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। चलो वो दोनों वहाँ से चली जाती है। देखा शुगा, हाय हेलो तो दूर की बात है, पर उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या गलती है मेरी, बोलो ना। जाने दो ना, तुम्हें पता है ना ते का। तुम चलो क्लास में जाते हैं। यार सही कहा तुमने, थोड़ा पढ़ ही लेते, मेरा माइंड तो डाइवर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे, तो अच्छे से पढ़ो, ओके ना। बुक निकालो। देन ऐसे ही पूरी क्लास खत्म हो जाती है। हे ते, चल ना, मुझे बहुत भूख लगी है। जिमिन यार तू जाना, मुझे लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है। यार प्लीज ना, प्लीज थोड़ी देर, तू 5 मिनट मेरे साथ बैठ। ओके ठीक है, चलो। जंकुक चलो हम भी कैंटीन चलते हैं। हाँ सही कहा तुमने, इस बहाने से वहाँ बैठ के ते को तो देख सकता हूँ। यार हर बार ते, चल अब। देन वो लोग भी कैंटीन में चले जाते हैं। शुगा चलना प्लीज, उनके साथ जाके बैठते ना, मुझे वहाँ बैठना है। जंकुक वो हमें नहीं बैठने देंगे, तू यहाँ बैठ के खाना खाना चुपचाप। प्लीज यार प्लीज चलना। ओके ठीक है चलो। ते जिमिन, क्या हम लोग तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं? क्या ये कैंटीन मेरे पापा का है? नहीं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? ये कैंटीन मेरा थोड़ी है, तुम चाहो तो बैठ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बैठ सकते। मुझे क्यों पूछ रहे हो? यार ते, तुम्हारी बातें बिना बहुत कंफ्यूजन है, तुम सीधा सीधा नहीं कह सकती कि बैठो यहाँ पर। अरे बट मैं क्यों कहीं बैठने के लिए, ये मेरा कैंटीन थोड़ी है। चलो मैं चलती हूँ। ओ गॉड, तुम भी ना बैठो ना, हम लोग साथ में मिलकर लंच करते हैं। बहुत भूख लगी है। नहीं मुझे पढ़ना है, तो मैं चलती हूँ, आप लोग बैठो। ते, क्या हम लोग यहाँ बैठे इसीलिए तुम उठ के जा रही तो हम चले जाते? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों की वजह से जाऊंगी? सच में मुझे पढ़ना है। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कहीं भी बैठो, मुझे बस अपने पढ़ने से मतलब है। तो मैं चलती हूँ, मैं जिमिन की वजह से यहाँ आई थी। इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक, ते का ऐसा बर्ताव देख के मुझे लगता है कि तुम्हें देखा प्यार कभी नहीं मिल सकता। देखो ना तुम वो कैसे। इट्स ओके जिमिन, वो ऐसी ही है ना, और मैं उसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। जंकुक, पर तुम कब तक ट्राई करोगे?
मुझे नहीं लगता कि वो इस फासले को मिटा पाएगी। मुझे लगता है गरीब और अमीर का रिश्ता नहीं बन सकता और इसी वजह से वो तुम्हें दूर ढकेलती है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट कर पाएगी। पर जिमिन, मैं कैसे उससे दूर हो जाऊं? मैं 3 साल से तेरे से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपना बना के ही रहूंगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पर मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता बिकॉज आई लव हिम। पर तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जंकुक। उसे पाना इतना भी आसान नहीं है तुम्हारे लिए। तुम सोच लो, ओके? ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। डैड, मैं आ गई। क्या डिनर रेडी है डैड? यस बेटा, डिनर रेडी है और मैंने डिनर कर भी लिया। तुम भी डिनर करके सो जाना, मैं जाता हूँ। बट डैड, आपने सच में डिनर किया है ना? और मेडिसिन? हाँ बेटा, मैंने डिनर भी किया है और मेडिसिन भी ली। तो गाइस, ये है ते के डैड जो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और ते की मॉम जब ते छोटी थी तभी उन्हें कैंसर हो गया था, पर पैसों की कमी की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और ते के मॉम की डेथ हो गई। ते को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पैसे ना होने के कारण उसकी मॉम बच नहीं पाई, इसलिए ते बहुत पढ़ती है। उसे लगता है कि वो एक पढ़ लिख के अच्छी जॉब करे और अपने पापा को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। ओके डैड, आपने डिनर कर लिया ना? तो जाइए, आप थक गए होंगे ना, आप जाके आराम कीजिए। हाँ, मैं तो आराम कर लूंगा, पर तुम भी देर रात तक मत पढ़ना, ओके? जल्दी सो जाना। गुड मॉर्निंग क्लास। तुम लोगों को याद है ना, 1 महीने बाद तुम लोगों के फाइनल एग्जाम आ रहे। इससे तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा और उससे पहले तुम्हें कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके मार्क्स तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में डिवाइड होंगे, मतलब स्कूल की तरफ से जो मार्क्स आते हैं वो उसी प्रोजेक्ट पे डिपेंड होंगे। और हाँ, मैंने एक सोचा है कि इस प्रोजेक्ट को 2-2 लोग मिलके बनाएंगे, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक डम स्टूडेंट, ताकि ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ रह के डम स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स ला सके। और हाँ, अपने पार्टनर को बिल्कुल हेट नहीं करना, उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो तुम लोगों को समझानी पड़ेगी। और हाँ, एक मेन बात, तुम लोगों के सब्जेक्ट मैंने बाहर बोर्ड पे लगा दिए। तुम लोगों को कौन सा भी एक सब्जेक्ट चूज करना है और उस पर प्रोजेक्ट बनाना है। और हाँ, अपने पार्टनर को भी समझाना है ताकि वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके। और हाँ, एक मेन बात, तुम लोगों का प्रोजेक्ट जैसा भी हो, तुम दोनों को मार्क्स सेम मिलेंगे, तो सोच लो, अच्छा करना है। फिर टीचर एक एक करके सारे ग्रुप के नाम बता देते। तो लास्ट ग्रुप 2 बचे हैं, उसमें एक में जंकुक और ते रहेंगे और एक में शुगा और जिमिन रहेंगे। क्योंकि जिमिन और ते तुम लोग ब्रिलियंट हो, तो जंकुक और शुगा थोड़े डम है, तो उन्हें समझा देना, ओके? क्या जंकुक, शुगा और हाँ, उन लोगों को अच्छे से समझाना तुम्हारा काम है, समझे? यस सर, हम समझा देंगे। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिमिन, अगर तुम्हें नहीं चाहिए मैथ तो बोल दो। क्या मतलब? मैं सर से बोल दूंगा कि हम लोगों के पार्टनर चेंज करें। नहीं, कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी सर ने कहा है अगर चेंज करेंगे तो हमारे मार्क्स वैसे भी हमें नहीं मिलेंगे। और मैंने तुमसे कहा क्या कि मुझे तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, हम अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या सच में? ठीक है। वाह, मुझे तेरे के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वाह, वो तो मुझसे बात भी नहीं करती और मैं उसके साथ पूरा दिन रहूंगा, 15 दिन तक। यार, ये जंकुक के साथ मैं कैसे रहूंगी? वैसे भी वो मुझे इरिटेट करता रहता है। उसके साथ रहूंगी तो मेरा प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं पता नहीं, पर बनाना तो पड़ेगा। मुझे उसे सारी बातें सिखानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मैं कुछ भी कर दूंगी। यार, ये जंकुक मेरे टीम में होना चाहिए था। तेरी टीम में क्या? हाँ, सही कहा तुमने। हमारे सल को तो कुछ अक्ल ही नहीं है, किसके साथ भी किसी की जोड़ी बना देते। सही कहा तुमने, एक बहन जी के साथ जंकुक। ओह, तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है जंकुक के साथ जोड़ी बनाना? जंकुक के साथ जोड़ी बनाने के लिए इंटेलिजेंट होना पड़ता है, तुम्हारे से होते बेवकूफ नहीं। जिमिन, चुप रहो, मुझे किसी से भी झगड़ा नहीं मोल लेना। ते तुम्हें पता है ना, मुझे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। बट इट्स ओके ना, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम्हें पता है ना जिमिन, कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है मैं जैसी भी हूँ खुद के लिए बेस्ट हूँ। तो तुम टेंशन मत लो। और तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना नहीं खाना? हाँ, मैं भूल गई, मुझे तो भूख लगी थी ना। चलो, कैंटीन में खाना वेट कर रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चलो। जंकुक, तुम्हारा खाना खाना और बहुत सारी बातें करना हो गया हो तो क्या चलोगे मेरे साथ? क्या तुम मुझसे कह रहे हो? क्या हमें कहीं जाना है? क्या हम घूमने जा रहे हैं? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। हे भगवान, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हें याद नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि हम प्रोजेक्ट पार्टनर हैं,
कॉलेज की तरफ से मिलने वाले सारे मार्क्स चाहिए, ठीक है? ओह कितना अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट खत्म दे तो पार्टनर्स। अब क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, चलो चलो। यार तुम भी ना, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, बट तुम जो भी बताओगे वो मैं सारे काम कर दूंगा, ओके? ठीक है, चलो मेरे साथ। हम लोग मतलब सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, देन वो लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। देखो मैंने ये सारे सब्जेक्ट निकाले हैं, तुम बताओ कौन सा ठीक है? मुझे नहीं पता कि कौन सा ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तुम देखो तुम्हें जो पसंद आए वो करो, मुझे तो अपने मार्क्स से मतलब है। इस बार तुम्हारी वजह से तो सही मैं अच्छे नंबर से पास तो हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, बातें बंद करो और ये प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया है, हम लोग इसी पे काम करें। गुड चॉइस, मुझे लगा ही तुम यही चूज करोगी। भले ही मुझे पढ़ाई के बारे में ज्यादा नहीं आता, पर बिजनेस का बहुत ज्ञान है और मुझे पता था तुम यही चूज करो। चलो शुगा, हम भी लाइब्रेरी चलते हैं। बट क्या जरूरत है, हम कल से बना देंगे ना। वैसे भी 15 दिन ना है ना हमारे पास, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही दिन चले जाएंगे। और हमें अच्छे मार्क्स चाहिए ना। देखो जंकुक और तेव तो चले भी गए, चलो मुझे भी अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है। चलो। क्या मतलब शुगा, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? मतलब तुम मेरी दोस्त हो ना, तो हम लोग दोस्तों के लिए तो जान भी दे सकते हैं ना। प्लीज शुगा, एक बार बोल दो ना, आई लव यू। जिमी, मैं तो बोलना चाहता हूँ, बहुत डर लगता है कहीं प्यार के चक्कर में मैं अपनी दोस्ती ना खो बैठूं। हे शुगा, कहाँ खो गए तुम? चलो। हाँ चलो। फिर वो दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। ये लो, मैंने लिख लिया है, तुम मेरा कॉपी करो। ठीक है, क्या ऐसे ही लाइन में लिखना है? तो जंकुक लिखने लगता है और ते उसे ही देखने लगती है। आई नो जंकुक, तुम मुझसे प्यार करते हो, बट ये समाज हमें नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज तुम एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो और मैं एक गरीब। लोग तो ऐसा ही कहेंगे ना कि देखो इस अमीर लड़के को कैसे फंसाया अपने जाल में। सॉरी। क्या हुआ? क्या मैंने गलत लिखा है? नहीं, तुमने सही लिखा है, एकदम परफेक्ट है। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है, मुझे घर जाना पड़ेगा तो मैं चलती हूँ। क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? आई एम सॉरी, बट मुझे घर जाना है, मेरे डैड मेरा वेट करेंगे। मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो वो परेशान होते, तो मैं चलती हूँ। ओके कोई बात नहीं, कल हम इसी टाइम पे लाइब्रेरी में मिलते हैं। बाय। इतना बोल के वहाँ से चले जाते। जिमिन, ये देखो मैंने ये प्रोजेक्ट डिसाइड किया है, ये सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। इसका नॉलेज मुझे भी थोड़ा बहुत है, तो मैं तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा। बेस्ट है, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है। सब्जेक्ट तो हमने चूज कर लिया, हम इस पे काम कल से शुरू करेंगे। अभी लेट हो रहा है, घर चलते। ओके ठीक है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी ते बाहर वेट करेगी, मुझे चलना चाहिए। ओके तुम लोग जाओ, और हाँ कल जल्दी आ जाना। बाय, कल मिलते हैं। फिर जमीन चली जाती। ओह अच्छा है तुम जल्दी आ गए, मुझे लगा तुम लेट कर दोगे। चले, लाइब्रेरी जाना है। चलो जमीन, चलो हम भी लाइब्रेरी चलते हैं। ठीक कहा तुमने, हमें भी जाना चाहिए। फिर वो सब लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं। ये क्या कर रहे थे? सॉरी, वो तुम्हारे बाल तुम्हारी आंखों पे आ रहे थे, बस इसीलिए। इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू। अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। शुभा, क्या कर रहे हो तुम? वो तुम्हारे साइड में पेन पड़ी है, वो लेना चाहता था। तुम मुझे मार सकते थे ना, मुझे डरा दिया तुम। सॉरी, मुझे लगा मैं ले सकता हूँ। ये लो अपनी पेन और लिखो, और कुछ भी चाहिए तो मुझे मांग लेना। ओह गॉड, इस लड़के ने तो मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी थी।
मुझे लगा अभी मुझे किस करने वाला है। ये भी ना। ध्यान से। और चलते चलते कौन पढ़ता है? तुम लाइब्रेरी में तो इतना पढ़ती हो, और कितना टॉपर बनना है तुम्हें? सॉरी, एग्जाम बहुत पास आ रहे ना, बस इसीलिए पढ़ रही थी। हाँ, पढ़नी अच्छी बात है, बट खुद का भी ध्यान रखो ना। ओके, तुम पढ़ाई करो, मैं क्लास में चलता हूँ। क्लास के बाद मिलते हैं। ओके, बाय। फिर जंकुक वहाँ से चले जाता है। सच में मैं जंकुक को कितना गलत समझती थी। मुझे लगता था कि वो अमीर है इसलिए बहुत घमंडी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कितना केयरिंग है, कितना स्वीट है। शायद मैं लेट हो गई। हे जिमिन, रुको, हम लोग साथ में चलते हैं। चलो अब। ओके। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो। हाँ, चलो। यार सच में तुम लोग रोज रोज पढ़ाई कैसे कर लेते हो? मेरे तो हाथ में और कमर में दर्द हो रहा है इस 2 दिन के प्रोजेक्ट की वजह से। सच में इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर सकता यार। हाँ सही कहा, थोड़ी बहुत तो कर लेते, पर 2 दिन से तो मेरी हालत खराब है। यार तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? हम लोग रोज पढ़ाई करते हैं। हाँ सही कहा, तुम लोग तो मशीन हो। ओके ठीक है, क्या हम मूड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं? हाँ सही कहा तुमने, इससे बहुत रिलैक्स फील होगा। ओके पर तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। तुम इतना तो पढ़ चुकी हो ना, और मुझे पता है तुम ही टॉप करोगे। और थोड़ा सा बाहर घूमने से माइंड फ्रेश हो जाता है। ओके बट थोड़ी ही देर के लिए चलेंगे। हाँ, हम लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं जाएंगे। ओके बट मैं क्या कह रहा था, मैं और जिमिन और तुम और जंकुक जाते। बट क्यों? बात तो साथ चलने की डिसाइड हुई थी ना, फिर अलग अलग क्यों? रह देना शुगा, देखो मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। उसे लगता है मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। बस ऐसा नहीं है जंकुक। हाँ मुझे पहले लगता था कि तुम भी कॉलेज के बाकी लड़कों की तरह होगे, जो गरीब लड़कियों को बुली करना या फिर उन्हें गरीब होने के लिए ताने देना, बट अब मुझे पता चल गया तुम ऐसे नहीं हो। ओके मैं समझ गया। अब बताओ कि अलग अलग जाना है या एक साथ जाना है? तुम बोलो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जंकुक के साथ। जंकुक मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ओके हम लोग चलते हैं, एंजॉय करना। और जंकुक हाँ, घूमना होने के बाद देखो घर छोड़ के ही तुम घर जाना। फिर जिमिन और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग तो चले गए, चलो हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के। तुम्हें पता है मेरा एक फेवरेट प्लेस है, वहाँ जाके तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। क्या चलोगे मेरे साथ? क्या सच में तुम्हारा भी फेवरेट प्लेस है? हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहूंगी। प्लीज प्लीज मुझे लेके चलो। वाह यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, सच में ये बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? तुम्हें अच्छा लगा ना? मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जंकुक, तुम्हारे साथ यहाँ के बहुत मजा आया। शुगा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? कभी भी तुम्हें किसी लड़की से प्यार हुआ है? हाँ हुआ है ना? एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्या? कौन है वो लड़की? क्या तुम प्यार करते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हें पता है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं उसे प्रपोज भी करने वाला हूँ। क्या? हे तुम रो क्यों रही हो? शुगा आई एम सॉरी, बट मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी, बट मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगी, बट मैं मेरी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, मेरा प्यार अधूरा रह गया। आई लव यू शुगा, आई लव यू सो मच। क्या जिमिन, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, बट इसका क्या फायदा? मैंने बताने में कितनी देर कर दी। आई लव यू शुगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, बट तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। पागल लड़की, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम हंस रहे
हाँ जिमिन, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, अब से नहीं, कॉलेज के पहले दिन से। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, आई लव यू टू। आई लव यू सो मच। ते मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ क्योंकि मुझे अपने दिल की बात बतानी है। हाँ बोलो। ते तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई नो ये तुम जानती हो, और अब से नहीं, कॉलेज के पहले दिन से, जब मैंने तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं ये अपने दिल में बात नहीं रखना चाहता था। आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत के बाद प्यार करता हूँ, और तुम ना बोलोगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं अपनी दिल की बात तुमसे कहना चाहता था, ताकि मुझे बाद में अफसोस ना हो कि मैंने तुमसे कभी कहा ही नहीं कि आई लव यू। एंड तुम्हें पता है, मैं अपनी सैलरी से, मैं जब भी फ्री था मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, और सैलरी से मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदी। हाँ, ये बहुत महंगी नहीं, बिकॉज मेरे लिए, मेरे लाइफ में तुम और मेरी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो मैंने आधे पैसे से मॉम के लिए एक ड्रेस खरीदी थी, और बचे हुए पैसे से तुम्हारे लिए रिंग। तो क्या मैं तुम्हें ये रिंग दे सकता हूँ? तुम ना कहोगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अफसोस तो नहीं रहा कि मैंने तुम्हें कहा ही नहीं। तुम पहना सकते हो। क्या सच कह रही हो तुम? क्या मैं पहना सकता हूँ? हाँ जंकू, आई नो मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करती थी, बट जब से तुम मेरे साथ हो मुझे एहसास हो गया कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और तुम बहुत अच्छे हो और बहुत केयरिंग। तुम मेरे लिए बेस्ट हो जंकू। थैंक यू ते। आई लव यू जंकू। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। अभी चले घर, मुझे एग्जाम की तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम्हें बता नहीं सकता, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी। अब जाओ भी, कितनी देर यहाँ खड़े रहोगे? तुम्हें छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, पता है, तुम्हारे पास ही रहने का दिल कर रहा है। नौटंकी, अब घर जाओ। जंकुक जाओ अभी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। ये जंकुक है ना? जंकुक यहाँ आवारों की तरह लड़की को रोड पे किस कर रहा है? ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, इसे तो मैं घर पे देखूंगा। चलो ड्राइवर। फिर आर्यन वहां से चला जाता है। जंकुक अब बस हो गया, एक ही दिन में कितना प्यार करोगे? हाँ जाओ। तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ओके बाय। बाय, और ध्यान से जाना, और हाँ एग्जाम की तैयारी करना। ओके बाय, आई लव यू। देन जंकुक और ते अपने अपने घर चले जाते। जंकुक अपने घर आता है, जहाँ आर्यन उसका वेट कर रहा होता है। जंकुक, ये क्या हरकत है? तुम एक मामूली इंसान नहीं हो। डैड, अब क्या हुआ है? तुम रास्ते पे एक आवारा लड़की की तरह एक लड़की को किस कर रहे थे। कौन लड़की थी वो? बोलो मुझे। और कोई भी हो, तुम्हें उससे दूर रहना। तुम्हारी शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी। डैड, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। आपको जो करना है आप कर लीजिए। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है। देखा जी कैसे बात कर रहा है मैं? ये तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। आर्यन, अगर उसने खुद के लिए कोई लड़की चूज की है तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं जंकुक को अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगा। मैं जंकुक के लिए बेस्ट लड़के ढूंढूंगा, और उसकी शादी उसी से होगी, बस। फिर आर्यन इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। ओ गॉड, पता नहीं ये आर्यन अब क्या करेगा। बेबी देखो, किचन में हूँ मैं। दरवाजे पे कौन है? यस डैड, अभी दरवाजा खोलती हूँ। हेलो अंकल, कौन चाहिए आपको? क्या तुम्हारा नाम ते है? क्या तुम ही ते हो? यस अंकल, मैं ही ते हूँ। बोलिए, आपको कुछ काम था? देखो, मुझे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता। तुम जंकुक से प्यार करती हो, जंकुक तुमसे, बट मैं उसका डैड हूँ, और मैं नहीं चाहता कि तुम गरीब मेरे घर में आओ। तो प्लीज मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मिस्टर, आप जो भी है, आप पैसे से कितने भी अमीर हो, मेरे घर पे हो तो मेरी बेटी से तमीज से बात करो। और आपका भी बेटा तो मेरी बेटी से प्यार करता है ना, तो मेरी बेटी की गलती कैसी हो? अगर आपको आपकी बेटी सही सलामत चाहिए तो आपकी बेटी से कहिए कि मेरे बेटे से दूर रहे, और आपको चाहिए तो मैं जितना चाहे उतना पैसा दे सकता हूँ। अगर वो भी रास्ता नहीं ठीक लगा तो आपकी बेटी की जान आपके हाथ में। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। हाँ, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा। प्लीज आप
आप मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए, वो मेरा आखिरी सहारा है। मैं उसे एग्जाम के बाद अपनी दादी के घर भेज दूंगा। बेटर है, आपके लिए यही सही रहेगा। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कीजिएगा। इतना बोल के आर्यन वहाँ से चला जाता है। डैड, बट मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, बेटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम हो। प्लीज तुम भूसान चली जाओ अपनी नानी के पास, तुम वही रह के पढ़ना और वही जॉब करना। प्लीज बेटा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। अगर वो लोग पैसे वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो मैं मानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके डैड, मैं चली जाऊँ, मैं जंकुक से दूर रह लूंगी। प्लीज बेटा मेरे लिए इतना कर दो। वाह जंकुक, आज तेरे चेहरे पे तो अलग ही ग्लो है। क्या हुआ, कल की डेट हुई थी क्या? यस यार, मैंने देखो प्रपोज किया और उसने मुझे हाँ भी कहा था। ए चल, इसको उल्लू बना रहा है। यार जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ, तू जिते से ही पूछ ले। क्या जंकुक सच कह रहा है? तुमने उसे हाँ कहा है? जिमिन, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और मुझे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तो चलो क्लास में चलते। तुम ऐसा क्यों कर रहे? मिस्टर जॉन जंकुक, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। इतना बोल के जंकुक से हाथ छुड़ा के चली जाती है। देखो क्या हो गया, वो तो कल ठीक थी पर अचानक से। जंकुक, शायद वो किसी बात से परेशान होगी। चलो क्लास में चलते हैं। फिर ऐसे ही आधे एग्जाम खत्म हो जाते, पर ते जंकुक से बिल्कुल बात नहीं करते। ते सच सच बता, जंकुक झूठ नहीं बोल सकता। क्या तुमने उसे हाँ कहा था? यस जिमिन, मैं उसे प्यार करती हूँ, तो मैंने उसे हाँ ही कहा होगा ना। फिर ते जिमिन को सारी बातें बताती थी। तुझे ये सब जंकुक को बताना चाहिए। नहीं जिमिन, मैं उसे नहीं बता सकती, उसके डैड ने मुझे मना किया है। प्लीज प्लीज तुम भी उसे कुछ मत बताना प्लीज। जंकुक आ रहा है, मैं चलती हूँ, मैं उसे फेस नहीं कर पा रही हूँ। बाय, मैं चलती हूँ। फिर जंकुक को देख के भागने लगती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और गिर जाती है। हाँ, मेरा पैर। तुम ठीक हो? जंकुक भागते हुए ते की तरफ जाता है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ जंकुक, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। फिर जंकुक ते को उठा लेता है। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? सारा कॉलेज हमें देख रहा है, प्लीज नीचे उतारो मुझे। चुपचाप रहो, चलो मेडिसिन रूम में चलते हैं। चुपचाप यहाँ बैठे रहो, मैं तुम्हें मेडिसिन लगाता हूँ। जंकुक, क्यों करते हो इतना प्यार मुझे? तुम्हारी ये केयर देख के मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊँ? आई लव यू जंकुक। क्या हुआ है, बताओ मुझे। तुम रो क्यों रहे हो? जंकुक, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। प्लीज रो मत। क्या हम हॉस्पिटल चले? तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? जंकुक, आई लव यू जंकुक। तुम सच सच बता, क्या हुआ है तुम्हें? एग्जाम का टाइम हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज रुक जाओ, क्या हुआ है एक बार बताओ तो सही। थे आज उनका लास्ट एग्जाम था। ते अपना एग्जाम खत्म करके बुसान जाने के लिए निकल चुकी थी। जिमिन, मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, प्लीज 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 बताओ। जंकुक, बट तूने मुझे कसम दी है। जिमिन, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, तुझे शुगा की कसम, तुझे ते की कसम, प्लीज मुझे सब कुछ बता दो। फिर जिमिन से रहा नहीं जाता और वो सब कुछ बता देते हैं। जंकुक, तुम्हारे डैड ने ते के डैड को धमकी दी थी, अगर वो तुमसे दूर नहीं रहेगी तो वो ते को कुछ कर देंगे। इस तरह से ते के डैड ते को बुसान भेज। ते आज के शाम के फ्लाइट से बुसान जा रही है। तुम चाहो तो अभी जाकर उसे रोक सकते, वरना तुम उसे कभी नहीं मिल सकते। क्या ये सब मेरे डैड ने किया था? मुझे लगा ही ते मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर जंकुक भागते हुए वहाँ से चला जाता। सच में आर्यन, तुम पैसों में अंधे हो चुके हैं। अभी जंकुक ने मुझे फोन करके सब कुछ बताया। तुमने ते और ते के डैड को धमकी दी, तुम ऐसा कैसे कर सकते? जी, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तुम चुप बैठो। अरे तुम मुझसे ऐसे बात करे? मेरे आर्यन कभी ऐसा बात नहीं कर सकते थे। तुम मेरे आर्यन हो ही नहीं। ये पैसों की आड़ में किम नामजुम बोल रहा है, और तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम भूलो मत कि हमारी भी लव मैरिज हुई थी। तुमने मुझसे भाग के शादी की थी, जब तुम्हारे डैड ने हमारे रिश्तों को मंजूरी नहीं दी थी। सोचो, अगर तुम्हारे डैड ने मुझसे तुम्हें दूर किया, मैं तुम्हें अपने बेटे की लाइफ से खेलने नहीं दूंगी। अगर अभी तुम मेरे साथ चल के देखो तुमने नहीं रोका, तो मैं जंकुक के लेके तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे मेरा आर्यन चाहिए, ना कि किम नामजुम। जिन, आई एम सॉरी, मैं सच में पैसों की लालच में अंधा हो गया था। मैं तुमसे और जंकुक से दूर नहीं रह सकता। चलो, मैं अभी जाके ते से माफी मांगता हूँ और उसे रोक लेते। चलो। फिर आर्यन और जिन भी
देखने के लिए चले जा। ते बेटा पहुंचते ही मुझे फोन करना, हाँ, और मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा। डैड आई मिस यू डैड, मैं चलती हूँ। ते जाने लगती है। ते जंगकुक, ते प्लीज रुक जाओ ते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ते, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज जंगकुक तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज, मुझे मेरी जिंदगी, बेटी की जिंदगी बहुत प्यारी है। मिस्टर जो, आई एम सॉरी मिस्टर जो। डैड मॉम आप, जंगकुक आई एम सॉरी ते, मुझे माफ कर दो बेटा, और प्लीज मत जाओ, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ के मत जाओ प्लीज बेटा। अंकल आप कह रहे तो मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मिस्टर जो ते, मुझे माफ कर दो, मैं पैसों में अंधा हो गया था। मुझे तो वैसे भी पहले ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी मिस्टर नामजो, बट आपको ही प्रॉब्लम थी। देखो जमीन, हम आने से पहले तो सब कुछ ठीक भी हो गया। अच्छा हुआ सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत डर गई थी। मैं आरएम की तरफ से तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। नहीं आंटी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आंटी? बेटा मॉम बोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। यस मॉम, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मिस्टर जो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, बट मैं अपने बेटे के लिए आपके बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या ते मेरे घर की बहू बन सकती है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ते की खुशी में ही मेरी खुशी। ओके, आप लोग अब घर पे जाके बातें कीजिए, बच्चों को अकेला छोड़ दीजिए। देन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम पागल हो, तुम मुझे नहीं बता सकती कि ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है मेरी जान निकल रही थी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं तुमने। सॉरी, माफ कर दो मुझे। तुम्हें पता है अगर तुम चली जाती ना तो मैं जिंदगी में कभी खुद को माफ नहीं कर पाता, और तुम्हारे बिना जीना तो मैं सोच भी नहीं सकता। काश मैं जी पाता या नहीं। जंगकुक ते, आई लव यू, प्लीज प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाओ। हाँ जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ओके, अब रोना बंद करो और बता, आज वैलेंटाइन डे है, तुमने मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आया? बोलो। इस वैलेंटाइन में तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं भी जंगकुक तुमसे वादा करती हूँ। हाँ बट मेरा करियर सेट नहीं होता तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मैं मरते तक तो तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। आई लव यू जंगकुक। आई लव यू ते, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। हाय, साथ में कितने अच्छे लग रहे। फाइनली उन्हें भी अपना प्यार मिल गया। और मैं भी तुमसे इस वैलेंटाइन डे पे प्रॉमिस करता हूँ मैं जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हें खुश रखूंगा। आई लव यू शुगा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने में। हे, मैं तुम्हें खुश रखने की बात कर रहा हूँ, तुम रो रही हो? क्यों रो रहे हो? ये तो खुशी की आंसू है। आई लव यू सो मच। पागल लड़की, रो मत, आई ऑलवेज फॉर यू। क्या अभी यहीं पे सब कुछ करना है, अभी घर भी चले? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शेमलेस बनी, चलो। ऐसे ही नई स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।